अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे ब्रीच डिलीवरी की, जिसमें मैंने आपको पहला इसका एक जो है स्टेप बता दिया प्रोसीजर, जिसमें हम एक्सटर्नल सिफेलिक वेरिएंट कर सकते हैं। और सेकंड हमारे पास क्या है ऑप्शन कि हम इसकी विजाइनल ब्रीच डिलीवरी भी करवा सकते हैं। विजाइनल ब्रीच डिलीवरी हम उसको करवाते हैं कि जब हमने एक्सटर्नल सिफेलिक वेरिएंट की है और वो फेल हो गई है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम विजाइनल ब्रीच डिलीवरी करवा दें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, वो हमने चेक करने होते हैं कि अगर वो प्रेजेंट हैं, वो ठीक हैं, तो फिर ही हम वो जो पेशेंट है वो एलिजिबल है कि इसमें हमने कि विजाइनल ब्रीच डिलीवरी करवा देनी है। ठीक है, प्री रिक्विजिट क्या है इसमें क्या है कि जो फीटस है उसकी प्रेजेंटेशन या तो एक्सटेंडेड ब्रीच होनी चाहिए या फिर फ्लैक्स ब्रीच होनी चाहिए। तो उसमें हम ये करवा सकते हैं विजाइनल डिलीवरी। लेकिन अगर उसमें क्या है कि फुटलिंग ब्रीच है, फुटलिंग ब्रीच पोजीशन है उसकी, तो फिर उसमें हमने नहीं करवानी विजाइनल ब्रीच डिलीवरी। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि फीटो पेल्विक जो डिस्प्रपोर्शन है वो ठीक होना चाहिए। फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन जो है नहीं होना चाहिए। डिस्प्रपोर्शन का मतलब ये है कि या तो पेल्विक उसका इनलेट है, मदर की जो बोन है वो छोटी हो और फीटस का हेड बड़ा हो, या फिर हेड छोटा हो और उसमें क्या है कि पेल्विस में कोई मसला हो। ठीक है, तो ये हमने पहले देख लेना है कि उसमें डिस्प्रपोर्शन ना हो, वो दोनों चीज़ें एडिक्वेट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि फीटस का जो साइज़ है वो 3.5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी डिस्प्रपोर्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने रूल आउट कर लेनी है। इसके अलावा क्या है कि हाइपर एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए फीटल के हेड की, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल हेड ये भी नहीं होनी चाहिए। ये सब हमने पहले अल्ट्रासाउंड करना है, उसमें से ये सब चीज़ें हमने रूल आउट करनी है कि ये सारी कंडीशन नहीं है, तो फिर ही वो जो फीटस है उसमें उसकी हम ब्रीच डिलीवरी विजाइनल करवा सकते हैं। इसके अलावा क्या है फीटस में क्या है कि हाइड्रोसेफेलस वगैरह ना होनी चाहिए, हाइड्रोसेफेलस ये भी ना हो, तो तब वो हम उसकी करवा सकते हैं विजाइनल ब्रीच डिलीवरी। इसके अलावा क्या है मैनेजमेंट कैसे करेंगे लेबर की, मैनेजमेंट ऑफ लेबर। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम फीटल वेलबींग चेक करेंगे और प्रोग्रेस चेक करेंगे लेबर की। फीटल वेलबींग और क्या है प्रोग्रेस चेक करेंगे लेबर की, कि पेशेंट वो लेबर में है भी या नहीं। तो उसके लिए हम बिशप स्कोर वगैरह करते हैं लेबर को चेक करने के लिए। इसके अलावा क्या है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देंगे, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। इसके अलावा क्या है कि फीटल ब्लड सैम्पलिंग करेंगे, फीटल ब्लड सैम्पलिंग, ताकि हमें पता चल सके कि जो एसिड बेस स्टेटस है वो ठीक है या नहीं, एसिड बेस स्टेटस को चेक करने के लिए। इसके अलावा क्या है कि और जो ऑपरेटर है उसके लिए विजाइनल ब्रीच डिलीवरी के लिए जो ऑपरेटर है वो भी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर होना चाहिए, तो तभी विजाइनल ब्रीच डिलीवरी जो है पॉसिबल हो सकेगी। तो उससे पहले प्री रिक्विजिट चेक करने हैं और मैनेजमेंट ऑफ लेबर में ये जो कुछ स्टेप्स हैं वो ये फॉलो करने हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इसकी टेक्निक क्या है। विजाइनल ब्रीच डिलीवरी के लिए मोस्टली जो है आपको ड्रिल करवाई जाती है और इसका मॉडल मैनिकन पे आपको सिखाया जाता है, और फिर आपसे ऑस्की में भी उसके वो स्टेशन रखा जाता है विजाइनल ब्रीच डिलीवरी का। इसकी टेक्निक जो कैसे होती है, पहली बात जो आपने हमेशा एग्जामिनर को बोलनी है वो ये है कि ये है एक मास्टरली इनएक्टिविटी टेक्निक है, मास्टरली इनएक्टिविटी है। मास्टरली इनएक्टिविटी मीन्स के हैंड्स ऑफ टेक्निक है, हैंड्स ऑफ टेक्निक है। इसमें क्या है कि पहला स्टेप क्या है डिलीवरी ऑफ बटक्स, डिलीवरी ऑफ बटक्स। फीटस के बटक्स की सबसे पहले हम डिलीवरी करवाएंगे। उसके लिए क्या है कि जब हमें उसके जो बटक्स हैं वो हम डिस्टेंड करते हुए नज़र आएंगे, तो फिर हमने अपनी जो डिलीवरी का जो है ट्रॉली वो से हमने प्रिपेयर कर लेना है, लेकिन हमने खुद से कुछ नहीं करना। ठीक है, और जब बटक्स जो है वो क्राउन करते हुए नज़र आएंगे तो उसमें क्या है बटक जो है ये खुद ही डिलीवर हो जाएंगे, और जब इसका इंटीरियर बटक जो है वो डिलीवर हो जाएगा फिर हमने सिर्फ इवेल्युएट करना है एपिजियोटमी की ज़रूरत है या नहीं। एपिजियोटमी के लिए देखना है बटक्स जो हैं ये खुद ही डिलीवर हो जाएंगी, और उसके लिए हमने सिर्फ एपिजियोटमी के लिए देखना है कि अगर उसे ज़रूरत है एपिजियोटमी देने की तो फिर हम उसके लिए एपिजियोटमी दे दें। सेकेंड हमारे पास ये होता है कि डिलीवरी ऑफ लेग्स और लोअर बॉडी कैसे डिलीवर करवानी है, लेग्स और लोअर बॉडी। इसके लिए एक मैंने पहली बात तो ये है कि लेग्स जो हैं फीटस के खुद ही वो डिलीवर हो जाएंगे। अगर नहीं होती डिलीवर तो उसके लिए हमारे पास एक मैन्यूवर होता है, उसका नाम है पिनार्ड्स मैन्यूवर, पिनार्ड्स मैन्यूवर ये हम लोगों ने करना होता है।
तो ये होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जब फीटस के हेड लेग्स जो हैं वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है, इस तरह एक्सटेंडेड ऊपर की तरफ उसके फीट है। तो हमने क्या करना है, यहाँ अपनी टू फिंगर्स इंसाइड करनी है सेक्रम डायरेक्शन में, सेक्रम से, और उसके ऊपर हमने क्या करना है, पोप्लिटिकल फोसा पे हमने नीचे एक फिंगर रखनी है इसके ऊपर, और लेग पे एक फिंगर रखनी है, और वो पोप्लिटिकल फोसा पे रख के हमने यूं से फ्लेक्स करवा देना है। तो जब वो लेग जो है फ्लेक्स हो जाएगी तो फिर वो डिलीवर हो जाएगी। इसी तरह हमने पहले एंटीरियर लेग को डिलीवर करवाना है, उसके बाद हमने पोस्टीरियर लेग को डिलीवर करवाना है, ठीक है। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये एक पिनाट मैन्यूवर है, और आपने एग्जामिनर को लाजमी बताना है कि हम कौन सा मैन्यूवर करने लगे हैं। इसके अलावा थर्ड क्या होता है, डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स। शोल्डर की डिलीवरी कैसे करवानी है? पहली बात तो ये है कि वो खुद ही डिलीवर हो जाएंगी, और अगर नहीं होते शोल्डर्स की डिलीवरी तो उसके लिए एक मैन्यूवर होता है जिसे हम कहते हैं लोव सेट्स मैन्यूवर। लोव सेट्स मैन्यूवर, ये मैन्यूवर्स आप लोगों ने याद रखने हैं, और इनके पॉइंट होते हैं आपके ऑस्की के स्टेशन में, ठीक है। लोव सेट्स मैन्यूवर, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब फीटस के लेग्स भी जो हैं वो डिलीवर हो गई हैं और बटक्स डिलीवर हो गई हैं, फिर आपने उसे पकड़ने के लिए कैसे पकड़ना है कि उसके आपने 2 फिंगर्स रखनी है नीचे प्यूबिक बोन पे, और उसका जो सेक्रम है वो एंटीरियरली होता है, मीन्स के प्यूबिक सिम्फिसिस से अटैच होता है। आपने ये अपने थंब जो है वो सेक्रम पे रखने हैं, सेक्रम पे, और 2 फिंगर्स जो है उसके प्यूबिक पे रखनी है फीटस की। तो फिर आपने क्या करना है, ये पहले जो है ये ट्रांसवर्स डायमीटर में होते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर में होते हैं। और आपको पता है कि जो पेल्विक आउटलेट होता है उसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो कम होता है, और जो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर अगर ये हम करें 13.5 होता है, और ये अगर हम बात करें तो ये 11.11 सेंटीमीटर होता है ट्रांसवर्स, और ये क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो पहले बेबी जब डिलीवर हुआ तो ये ट्रांसवर्स पोजीशन में था, अब ट्रांसवर्स पोजीशन में है तो इसकी शोल्डर्स वगैरह आर्म जो है वो डिलीवर नहीं हो सकती। तो आपने इसी तरह सेक्रम पे एक हाथ थम्स रखने हैं, और बेबी बोन पे 2 फिंगर्स रखनी है, और उसको रोटेट करवाना है। जब हम उसे फिर उसको रोटेट करवाएंगे तो वो आ जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएगा, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसवर्स में। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम एंटीरियर शोल्डर डिलीवर करवाएंगे। एंटीरियर शोल्डर का मतलब है कि जो शोल्डर ऊपर की तरफ है, से मदर की पेल्विक सिम्फिसिस के साथ है, पहले हम उसे डिलीवर करवाएंगे। उसे हम ऑपरेशन ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो डिलीवर हो जाएगा। और हमने पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर करवाने के लिए क्या करना है, फिर से हमने उसे रोटेट करना है, ताकि हम पहले उसे नीचे वाले जो पोस्टीरियर आर्म है या उसे हम ऊपर लेके आएँ, फिर हम उसकी डिलीवरी करवाएं। तो जो हम उसे ऊपर लेकर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं रॉकिंग बोट भी कहते हैं, रॉकिंग बोट मैन्यूवर, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो उस तरह फिर हम उसका सेकंड जो है उसके दोनों आर्म्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगी। और एंड पे हमारे पास आता है कि डिलीवरी ऑफ जो हेड क्या करें, हमने हेड की कंट्रोल्ड डिलीवरी करवानी है, कि खुद से नहीं करवानी, बल्कि उसे फिटस जो है खुद ही ना बाहर आ जाए, बल्कि क्योंकि इससे पेरिनियल टीयर वगैरह ज़्यादा होने का डर होता है, इसलिए हमने कंट्रोल्ड हेड डिलीवरी करवानी है। कंट्रोल्ड हेड डिलीवरी के लिए एक मैन्यूवर होता है, इसे हम कहते हैं मोरेशियो स्मेली वीट मैन्यूवर। ये क्या होता है, मोरेशियो स्मेली वेट मैन्यूवर। ये आप लोगों ने लाजमी बोलना है उस वक्त, ठीक है। इसके मार्क्स होते हैं, आप लोगों की ग्रेडिंग हुई होती है। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों ने 2 फिंगर्स रखनी है बेबी के मैक्सिला पे, और 1 फिंगर रखनी है उसके माउथ पे, ठीक है। 2 फिंगर्स हम रखेंगे मैक्सिला पे, और 1 फिंगर रखेंगे माउथ पे, ठीक है। और उसकी तरह हम उसकी जो अपोजिट साइड है, उसके मतलब हेड वाली साइड है, उधर भी हम 1 फिंगर उसके हेड पे रखेंगे और 2 फिंगर्स हम उसके शोल्डर्स पे रखेंगे। इस तरह करके ये हेड पे रख ली और ये शोल्डर्स पे। तो इस तरह हम इसकी पहले हम इसे नीचे की तरफ फ्लेक्स करेंगे हेड को, और फिर हम उसे डिलीवर करवा देंगे। तो ये होता है मोरेशियो स्मेली वीट मैन्यूवर। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो हेड की डिलीवरी है वो कंट्रोल्ड हो, और पेरिनियल ट्रॉमा वगैरह का जो रिस्क है वो कम हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ब्रीच डिलीवरी में। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ विजाइनल ब्रीच डिलीवरी। तो पहले की बात ये, इसमें क्या है, कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स कर सकती है। अगर हमने फुटलिंग ब्रीच की डिलीवरी करवा दी, फुटलिंग ब्रीच की डिलीवरी करवाई, तो उसमें क्या हो जाती है, कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स कर सकती है, मीन्स के जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नीचे आ सकती है पहले ही। तो इसके अलावा क्या है कि अगर उसे कॉर्ड जो कंप्रेशन भी हो सकती है, इसके अलावा कॉर्ड कंप्रेस हो सकती है अगर उससे ज़्यादा सेफेलोपेल्विक जो उसका जो डायमीटर था, फीटोपेल्विक डायमीटर, अगर उसमें कोई डिसप्रपोर्शन थी, उसमें कोई प्रॉब्लम था, और उसकी वजह से किसी भी प्रेशर की वजह से जो कॉर्ड जो है वो कंप्रेस हो सकती है।
ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर शोल्डर जो है वो डिस्टोशिया हो जाए, शोल्डर अगर फंस जाए, शोल्डर डिस्टोशिया हो जाए, तो इससे क्या है कि जो बेबी का जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो डैमेज होने का डर होता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस वो डैमेज होने, वो भी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि अगर हमने अनकंट्रोल्ड रैपिड डिलीवरी करवाई हेड की, अनकंट्रोल्ड रैपिड डिलीवरी ऑफ हेड करवाई, ऑफ हेड, तो क्या होगा कि जो टेंटोरियल टीयर्स हैं और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है। एक तो पेरिनियम में टीयर्स आएंगे, इसके अलावा फीटस को क्या होगा, उसके टेंटोरियल में टेंटोरियल टीयर्स हो जाएंगे, और क्या है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो जाएगी, मीन्स कि फीटस के हेड को प्रॉब्लम हो जाएगी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाएंगे, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। ठीक है। तो ये थे हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस। ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती हैं या फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, और इसका जो टेक्निक है, जो ड्रिल है, वो आपसे उसके स्टेशन में भी पूछी जा सकती है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ और कंडीशंस होती हैं, जिसमें जो होती हैं ये जो कुछ ट्रांसवर्स लाई होते हैं और कुछ जो है ओब्लिक लाई। बेसिकली होता क्या है, लाई वो होता है कि फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है फीटस का, वो मैटरनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। मीन्स का अगर ये फीटस है, इसका हेड है या इसके फीट हैं, हेड है और फीट है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। और अगर ये मदर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब है कि इसका जो लाई है वो लॉन्गिट्यूडनल लाई है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। लेकिन अगर मदर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस तरह है और जो फीटस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो क्या है, इस तरह है, परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स लाई है, ट्रांसवर्स लाई। लेकिन अगर बेबी का जो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो इस तरह ओब्लीक हो जाए, मदर के 45 डिग्री के एंगल पे हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये ओब्लीक लाई है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है, ट्रांसवर्स होता है और ओब्लीक लाई होता है। ठीक है। और ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और कोई भी आप कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।